सबसे पहले बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से। आटे की किल्लत और कीमत में इजाफा गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। समुद्री में रोटी 20 रुपए जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। बता रहे हैं आपको आटे की किल्लत और कीमत में इजाफे के हवाले से वकास जमील मौजूद हमारे साथ। वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में जैसे ही आटा के बहरान ने जो है वो सर उठाया है, आटा महंगा हुआ है, साथ साथ जो है वो रोटी और नान की कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त समुद्री और उसके गिरदनवा में देखा जाए तो 17 रुपए में फरोख्त होने वाली रोटी जो है वो इस वक्त 20 रुपए में फरोख्त हो रही है और 20 रुपए का नान जो है वो इस वक्त 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कस्टमर हमारे साथ मौजूद होने से इस हवाले से बात करते हैं, किस तरह से असरात मुरतब हो रहे हैं महंगाई के। देखिए जी, जो इस वक्त हालात हैं ना वो बहुत मुश्किल से गुजारा हम लोग कर रहे हैं। जो पहले 17 रुपए की हम रोटी लेते थे, अब वो रोटी हम 20 रुपए की ले रहे हैं। जो पहले नान 20 रुपए का लेते थे, अब 30 रुपए का है। उसमें बहुत सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है ना आम आदमी की, वो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है। जब वो खाना खाने का टाइम होता है, पकाने का टाइम होता है, तो वो गैस की लोड शेडिंग होती है। तो दिहाड़ी वही की वही है, मजदूर की हम वही हैं, 500 700 800। लेकिन हर चीज़ जो है खाने पी खुदनोश की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके रेट आसमानों को छू रहे हैं। हम जितने भी अपना मजदूर लोग हैं, इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम खुर्दनुश की चीज़ों को रेट कम किया जाए। बिल्कुल जी, शहरियों का भी यही मुतालबा है कि कुछ चीज़ें जो सस्ती की जाएं ताकि गरीब बंदा जो है वो आसानी से रोटी खरीद सके और रोटी जो है वो खा सके। इस समंदरी और इसके गिरदनवा में देखा जाए तो बहुत रोटी जो शुक्रिया है वो वकास अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब गोजरा में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी दरबदर होने लगे। लंबी लाइनों में लगी खवातीन, मर्द और बच्चे घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। 8 लाख की आबादी का शहर में आटे की किल्लत से आवाम परेशानी का शिकार है। आपको बता रहे हैं गोजरा में भी सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी दरबदर होने लगे। लंबी लाइनों में लगी खवातीन, मर्द और बच्चे घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। 8 लाख की आबादी का शहर में आटे की किल्लत से अवाम परेशान है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिनाब पार्क ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की लंबी कतारें आटा लेने के लिए खड़ी हैं। खवातीन हैं, यहाँ पर जिलो खार हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से आटे का काल जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। शहरी यहाँ पर कई कई घंटे खड़े होने के बाद आटे के हसूल को मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सईद साहब, मुझे ये बताइएगा, किस तरह से देखते हैं कि ये इस तरह से आवाम को क्यों जलील किया जा रहा है? हालांकि आवाम पैसे दे रहे हैं, पैसे देकर आटा ले रहे हैं, फिर भी कई लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मनाजर आप मीडिया वाले देख रहे हैं, दिल खून के आंसू रोता है कि ये सुबह से लोग आए हुए हैं एक आटे की थैली के लिए। अपनी जेब से पेमेंट अदा करनी है। कोई दिहाड़ीदार है, वो दिहाड़ी छोड़ के इधर आया आटा लेने के लिए, मगर अभी आप देख रहे हैं ट्रालियां खाली हो गई हैं और कम से कम ये 150 लोग खाली वापस जाएंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान के मरकजी सीनियर नायब सदर की हैसियत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो तमाशा है, इक़्तिदार की जंग छोड़कर इन लोगों के हकूक़ की जंग लड़ो। ये मुस्तहिक लोग हैं, इन्हीं लोगों के वोट से आप हुक्मरान बनते हैं और ये लोग आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, गैस के लिए परेशान है। कितनी दुख और तकलीफ की बात है कि इन लोगों के हकूक़ का किसी को कोई ख्याल नहीं है। भरपूर एहतिजाज करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अवामी जस्टिस पार्टी मुल्क भर में इस महंगाई और इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ ताल देगी। भरपूर एहतिजाज करेंगे। आज जैसे कि आपने सुना कि राना सईद मलिक साहब का ये भी हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा इन अवाम पर दर्द खाया जाए और आटे का जो काल है उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए, ताकि ये वाफिर आटा फराहम करने का मुतालबा किया गया है। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट अदरक की कीमत में एक हफ्ते में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। चिकन, सब्जियां, प्याज, लहसुन की कीमतों में भी 20% तक इजाफा। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान हैं। कहते हैं सब चीजों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं। मुकामी सब्जियों के बावजूद कीमतें ज्यादा हैं। खरीदारों के भी अपने अपने रेट्स हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हर दिन गरीब आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आए रोज़ महंगाई बढ़ रही है और गरीब अब फाकों पर मजबूर हो गया। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो सब्जियां हैं उनकी भी 10% तक कीमतें बढ़ गई हैं। प्याज की कीमत जो है वो 200 रुपये से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह चिकन 600 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। अदरक और लहसुन की कीमतें भी बढ़ गई हैं और कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई है। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं? देखिए, कीमतें रोज़ के रोज़ बढ़ रही हैं। जो प्याज है 200 से कम नहीं हो रहे हैं और जो अदरक है 400 रुपये किलो है।
और जो लहसुन है वो 350 रुपये किलो है। सब्जियां भी पहले से महंगी हैं और जो चिकन है चलो गरीब आदमी ले लेता, वो भी 600 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी क्या खरीदे और क्या ले, पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई है। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या मसला है। लोगों को, जो लोग हैं वो गरीब बेचारे परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए वो गरीब का कोई रिलीफ करे, इन चीज़ों पे कंट्रोल करे ताकि गरीब आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल जी, आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐसे कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि कम से कम गरीब आदमी को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जाए। प्याज जो है वो 200 रुपये से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह लहसन जो है वो 330 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई है। मुख्तलिफ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी 10% तक इजाफा हुआ। मूंगरे जो है वो आज 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन 60 रुपये, इसी तरह मटर 80 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। गाजर की कीमत भी बढ़ी है और 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। करेला 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं और गरीब बंदा जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, जो हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि कम से कम खाने पीने की जो अशिया है आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब जंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बड़ी कार्रवाइयां। 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 264 मुकामात पर छापे। कार्रवाइयों के दौरान गिराव फरोशों को 29,000 के जुर्माने किए गए। गिराव फरोशी के इल्जाम में एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। बता रहे हैं आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का 264 मकामात पर छापे। कार्रवाइयों के दौरान गिराव फरोशों को 29,000 के जुर्माने किए गए। गिराव फरोशी के इल्जाम में एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का 264 मुकामात पर छापे। कार्रवाइयों के दौरान गिराव फरोशी को 29,000 के जुर्माने भी किए गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इस हवाले से जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 264 मकामात पर छापे मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान गिराव फरोशों को 29,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए, जबकि गिराव फरोशी के इल्जाम में एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की हिदायत पर जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जो है मुख्तलिफ इलाके जो है वो सीज किए गए हैं, जिसमें उनकी जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला 24 घंटे जारी रखने की हिदायत भी जारी रखी गई है। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में सुई गैस की बंदिश के पेश नज़र लकड़ी की मांग में इजाफा होने लगा है। धुंध के बायस सूखी लकड़ी भी नायाब होने लगी है और कीमत को भी पड़ लग गए हैं। 500 रुपये मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी 800 रुपये मन तक जा पहुंची। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में सुई गैस की बंदिश के पेश नज़र लकड़ी की मांग में इजाफा होने लगा। धुंध के बायस सूखी लकड़ी भी नायाब होने लगी और कीमत को भी पर लग गए। 500 रुपये मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी 800 रुपये मन तक जा पहुंची। जलाने वाली लकड़ी की कीमत में इजाफा पर शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में जो है वो सुई गैस की बंदिश का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इसके बाद जो है LPG की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। पीछे बची ये जो लकड़ी जो है वो शहरी जो है वो आम शहरी जो है ईंधन के तौर पर लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। लकड़ी भी अब मुकम्मल तौर पर नायाब होने लगी है। धुंध का सीज़न है और जो है लकड़ी गीली मिलती है, इसमें मुश्किल होती है और महंगाई की भी अरूज पर पहुँचे। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं, लकड़ी नहीं मिल रही है, नायाब हो गई, क्या कहना चाहते हैं इस पर? लकड़ी गिल्ली है और उसके साथ महंगाई का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। सुई गैस भी मुकम्मल तौर पर बुढ़ान है। सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जारी है। मेरा यही गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी पर रहम किया जाए, गरीब आदमी के ऊपर तरस खाया जाए और महंगाई को जितना कंट्रोल हो सकता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। गरीब जो है हमेशा से पिसता ही जा रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताया जाए कि लकड़ी नायाब हो गई है, गैस का बहरान है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस टाइम शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गैस आता नहीं है। उसके अलावा लकड़ी जो है बहरान बन रहा है, क्योंकि गीली लकड़ी है, बहुत ज़्यादा रेट अप हो रहा है। जहाँ पे हमें लकड़ी 650 550 रुपये मन मिलती थी, अब जो है वो 800 रुपये मन तक चले गई है।
मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है जब लकड़ी भी नहीं मिलेगी, गैस भी नहीं, और एलपीजी जो है वो भी नायाब होती जा रही है, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता गरीब आदमी। मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, हम पर रहम करें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये गैस का बहरान बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद लकड़ी जो थी, लकड़ी से हम अपने घर का चूल्हा जलाते थे, लेकिन वो भी नायाब होना शुरू हो गई और महंगाई की जद में आ चुके। वो हुकूमत से शहरी जो है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि आम आदमी को कम से कम खाने पीने से जुड़ी अशिया पर रिलीफ दिया जाना चाहिए। जी उसामा बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में सुई गैस की बंदिश के पेश नजर लकड़ी की मांग में इजाफा होने लगा है। धुंध के बायस सूखी लकड़ी भी नायाब होने लगी है और कीमत को भी पड़ लग चुके हैं। 500 रुपए मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी 800 रुपए मन तक जा पहुंची। उसामा अपडेट कर रहे थे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। हफ्तावार सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। महंगाई ने इतवार बाजारों का भी रुख कर लिया। सब्जी, फ्रूट और कपड़ों समेत दीगर अशिया की कीमत ओपन मार्केट जितनी हो गई। ग्राहकों की दुहाइयां। गरीब मतवसत तबका कहता है हुकूमत का महंगाई कम करने में कोई वजूद दिखाई नहीं देता। बता रहे हैं आपको, हफ्तेवार सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। महंगाई ने इतवार बाजारों का भी रुख कर लिया। सब्जी, फ्रूट और कपड़ों समेत दीगर अशिया की कीमत ओपन मार्केट जितनी हो गई। ग्राहकों की दुहाई। गरीब मतवसत तबका क्या कहता है, जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। देखिए, इस वक्त महंगाई ने सस्ते बाज़ारों को, हफ्तावार बाज़ार जो लगाए जाते थे, जो प्योरली गरीब और मुतवसत तबके के लिए लगाए जाते थे, उनको भी अपने लपेट में ले लिया है और महंगाई का जिन यहाँ पर भी बेकाबू नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर कपड़ों के हवाले से बात की जाए, सब्ज़ी फ्रूट के हवाले से बात की जाए, दीगर अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात की जाए, तो उनकी कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तकरीबन ओपन मार्केट जितनी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्राहक भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई का रोना रोती आवाम का कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया का इसमें किसी हद तक वजूद जो है वो दिखाई नहीं देता है कि महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और ये जो बाज़ार लगाए जाते हैं ख़ासतौर पर आवाम की भलाई के लिए लगाए जाते हैं और मुतवसत तबके के लिए लगाए जाते हैं। ग्राहक हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? ये बाज़ार वो थे जो गरीब आवाम के लिए लगाए, पहले से ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा। अब जो चीज़ें गरीब आदमी संडे वाले दिन ले लेता था, अब वो लेनी भी मुश्किल हो गई हैं, डबल प्राइस हो गई है उनकी। यहाँ पे हमने सोचा था कि फ्रूट और सब्जी सस्ते होंगे, यहाँ तो रेट वही है जो ओपन मार्केट वाला ही है। अब पहले होता था काम, अब लेकिन संडे वाले दिन भी नहीं काम होता। क्या कहें, इंतजामिया को चाहिए कि इस पे को फीडबैक लेना चाहिए, चेक करना चाहिए मार्केट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं उनको चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन वो लगाते नहीं है। आते हैं, इतनी अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, सेकंड टाइम लगाने नहीं देते ठेले वगैरह, और जो होते हैं लगाते हैं, उनसे अपने खर्चा पानी लिया, जेब में डाला और चले गए। या गाड़ी कार्नर पे खड़ी होगी उनकी, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ वो अपना दाल रोटी चला रही, अपना गरीब का नहीं चला रही वो किसी तरह। गरीब और मुतवसत तबका परेशान। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ खरीदारी करने आए आप? क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई महंगाई तो बाहर तो ज़्यादा हो चुकी है। गरीब आदमी पहुँच तो हर चीज़ बाहर हो गई है। ये भी इजाज़त नहीं देती अब गरीब, इजाज़त देती नहीं। फाकियाँ लोग हैं जो फाकियाँ तक आ गए बिल्कुल चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये अब बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े के पीस है जिसको पकड़ के गरीब और मुतवस्सित तबका अपने बच्चों के लिए कमीज़ें और कपड़े बनवा लेता है। अब ये भी लोगों की खरीद पहुंच से दूर हो चुके हैं, क्या कहेंगे? इसकी वजह है, सबसे पहले तो हमारी जो कपास की फसल है वो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, मिलियन बेस पे आ गई। और जो गवर्नमेंट हमारी उन्होंने यहाँ ज़मींदारों को तोहफ़ा दे रही है, ना किसी ताजर बरादरी को तोहफ़ा दे रही है। इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट बहुत सारा अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि कोई बात करने के काबिल नहीं है। अवाम को बात करने पर मजबूर किया जा रहा है कि अवाम बाहर आए। हम तमाम अवाम से गुजारिश है कि वो बाहर आएँ और इस महंगाई के ख़िलाफ़ एक जो नारा लगा के निकलें, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान की खैर मना सके, जो कायदे आज़म ने देखा था, ताकि वो पाकिस्तान हमारे सामने नज़र आए। लेकिन सामने नज़र आए, ख़ास तौर पर इस वक्त मुतवस्सित तबका, उसकी हकीकी आवाज़ आपने सुनी कि इस वक्त शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि महंगाई को कम करने में अपना किरदार अदा किया जाए।
हुकूमत का कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंतज़ामिया भी जो है वो राउंड लगाया करते थे एतवार बाज़ारों में, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी जो कि आके देखती थी कि कीमतें जो हैं वो आवाम की पहुँच तक हैं या नहीं है। अब यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, आवाम आती है, ख़रीदार भी आते हैं, लेकिन कई ख़रीदार यहाँ से सिर्फ कीमतें पूछ के वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ 200 की थी आज वो 500 की हो चुकी है, जो 500 की थी वो 1200-1300 पर पहुँच चुकी है। तो इस वक्त शहरियों की जानिब से, आवाम की जानिब से शिकायतें नज़र आ रही हैं और हुकूमत से अपील की जा रही है कि महंगाई को हकीकी तौर पर कम करने में अपना किरदार अदा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। शोरकोट में शेख और अनोश की कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल और घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। एक हफ्ते में ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है, वहीं पे घी और ऑयल की कीमतों में भी दोबारा इजाफा कर दिया गया है। चंद रोज़ के अंदर फी कार्टन के हिसाब से जो है वो 500 रुपये से 600 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जो कि फ़ी किलो के हिसाब से 35 से 40 रुपये का इजाफा बनता है। तो इसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का भी शिकार हैं कि इन दिनों वो घर के मामलों को कैसे चलाएँ। तो मेरे साथ करियाना एसोसिएशन शोरकोट के सदर चौधरी नादर असलम भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा, शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं, हर रोज़ इजाफा हो रहा है, किस हिसाब से इसको कंट्रोल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अपना पहले तकरीबन ना आज से 10-12 दिन पहले तक जो था घी और ऑयल पे कुछ कंट्रोल था, तो ये अपना 8 से 10 दिन के बाद अब जो सिचुएशन है, अब 500 से 600 रुपये कार्टन घी और ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया है। और 500-600 का मकसद है कि फ़ी किलो जो है वो 35 से 40 रुपये किलो है। और मेरा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और आम आदमी की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो एक मज़दूर है जो अपना शाम को अपना 600 या 700 रुपया उजरत लेता है, तो वो अपना सिर्फ एक घी का पैकेट ही लेकर घर जाएगा। खुदारा उसके तरफ तवज्जो दी जाए और उनको कोई रिलीफ दिया जाए ताकि जो इससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, इसके साथ साथ जो दीगर अशिया में उनमें भी इजाफा दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से शहरी जो गरीब आदमी है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। तो इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा कर दी गई। वोटर्स 9 जनवरी से एतराज़ात दायर कर सकेंगे। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बल्दियाती इंतखाबात की जो इब्तदाई हल्का बंदियाँ हैं उनकी फहरिस्त अवेजा कर दी है अपने दफातर में। और इसके अलावा जो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद शहर में 140 यूसीज़ बनाई गई हैं, जबकि देही इलाकों में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद में 175 यूसीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। और रेट जो अभी इब्तदाई फरिश्तें अवेजा की गई हैं उसमें शहरी या कोई भी जो स्टेक होल्डर्स सबक बल्दियाती नुमाइंदगान अपने एतराज़ात दायर कर सकेंगे। जो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उन पर जो है वो उनकी सुनवाई होगी, सुनी जाएगी जो एप्लीकेशन होगी, फिर उसके बाद जो हतमी हल्का बंदियाँ वो अगले महीने अवेजा की जाएंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इंतखाबात होंगे और लाजमी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ा हुआ है और इस सिलसिले में तमाम तरह अहकाम जारी किए जा चुके हैं और अभी ये तीसरी बार जो है वो हल्का बंदियाँ फाइनल होने जा रही हैं। इससे कबल 2 बार हल्का बंदियाँ हुई थी लेकिन उन पर इंतखाबात नहीं हो सके थे। अभी उम्मीद की जा रही है कि इंतखाबात होंगे। 25,000 की आबादी का पेट फार्मूला रखा गया है जिसके मुताबिक हल्का बंदियाँ बनाई गई हैं कि जिसमें 140 शहर में बनाई गई हैं, 175 दही इलाकों में बनाई गई हैं। जो यूसीज़ की तादाद होगी और इसमें बराह रास्त इंतखाबात होंगे जिसमें एक पूरा जो है वो एक पार्टी की सतह पर इलेक्शन लड़ा जाएगा या इसके अलावा जो इलेक्टोरल ग्रुप है वो। रहमान, आगाह करने के लिए। एनर्जी बहरान और महंगी बिजली के बजट के हवाले से फेस्को का अहम फैसला सामने आया है। फेस्को ने ट्यूबवेल कनेक्शंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। ट्यूबवेल सारिफीन को सस्ते सोलर की सहूलत फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 15 रोज में ज़राई कनेक्शंस को नेट मीटरिंग की सहूलत देगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
आज ही बिल्कुल एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को का अहम फैसला। फेस्को की जानिब से अपने तमाम तर सर्कल्स में ट्यूबवेल कनेक्शंस को जो है वो सोलर सिस्टम में मावनत फराहम करने के हवाले से मनसूबाबंदी पर काम शुरू कर दिया गया है। ट्यूबवेल कनेक्शंस को जो है वो सोलर सिस्टम पर चलाया जाएगा और ट्यूबवेल कनेक्शन जो सार्फिन हैं उनको सोलर सिस्टम लगाने में फेस्को की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो मदद फराहम की जाएगी। और इसके साथ साथ फेस्को की जानिब से ट्यूबवेल कनेक्शंस को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी मनसूबाबंदी पर काम शुरू कर दिया गया है। नेट मीटरिंग के जरिए जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शंस को खास रिलीफ फराहम किया जाएगा और जिन सार्फिन की जानिब से ट्यूबवेल कनेक्शंस पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए और नेट मीटरिंग के लिए दरख्वास्तें दी जाएंगी उनको 15 रोज़ में मुतलका डिवीज़न की जानिब से मुकम्मल करके मुतलका ट्यूबवेल कनेक्शन को जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत सोलर सिस्टम के ज़रिए फराहम की जाएगी। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मुल्क में एनर्जी बहरान के बायस तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे एनर्जी सेविंग हो सकती है, बिजली बहरान पर काबू पाया जा सकता है, उन पर काम जारी है और जो सोलर सिस्टम और नेट मीटरिंग के सार्फिन हैं उनको भी जो है वो तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इसी हवाले से जो ट्यूबवेल कनेक्शंस है बिलखसूस जो फेस्को में 3000 से जिनकी तादाद ज़्यादा है उन कनेक्शंस को जो है वो सोलर सिस्टम और नेट मीटरिंग अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब जंग की नहरों के गिर्द हिफाजती पुश्तों की मुरम्मत के लिए हेड तरीमो वर्क्स की जानिब से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। 14 मनसूबा जात पर 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत आएगी। लखी मोदी खाकी माइनर नहरों के हिफाजती पुश्त मुरम्मत किए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरीमो हेड वर्क्स ने प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। में हेड तरीमो वेस्ट डिवीजन की जानिब से नहरों की हिफाजती पुश्तों और पुलों की तामीर के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर मनसूबाजात शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़िला जंग में जो है वो 14 मनसूबाजात पर काम किया जाएगा हेड तरीमो वेस्ट की जानिब से, जिसके लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपए की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेड तरीमो वेस्ट की जानिब से इन फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद जो है वो खाकी लखी जो माइनर नहरों के हिफाजती पुश्तों की तामीर मुमकिन हो पाएगी, जबकि जो है बेशतर इलाकों के अंदर मौजूद जो है पुलों और जो हिफाजती पुश्तें हैं उनकी तामीर का अमल भी मुरम्मत का अमल भी मुमकिन हो पाएगा। इस हवाले से जो है हिफाजती पुश्तों की जो है वो ख़राबी के बायस जो है वो बेशतर मकामात के ऊपर जो है वो नहरें टूटने के भी वाक़यात जो है पेश आए, जबकि इस हवाले से जो है तरीमो वर्क की जानिब से इन नहरों की हिफाजती पुश्तें मजबूत किए जाएंगे, जिससे जो है वो ना सिर्फ जो है वो इनकी किसी भी हादसे की सूरत में जो है इन हिफाजती पुश्तों की तामीर का जो हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी, बल्कि जो है वो सैलाब के दौरान जो है अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। झंग में गोजरा रोड की तामीर का आगाज हो गया। मंसूबे के इफ्तिताह पर तनाज़ा बन गया। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। पीटीआई एमपी नवाज भरवाना और पीटीआई एमएनए गुलाम बीबी भरवाना की तख्ती लगाने पर झगड़ा हुआ। आपको बता रहे हैं झंग से गोजरा रोड की तामीर का आगाज मंसूबे के इफ्तिताह पर तनाज़ा बन गया। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियन के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। पीटीआई एमपीए नवाज भरवाना और पीटीआई एमएनए गुलाम बीबी भरवाना की तख्ती लगाने पर झगड़ा। बता रहे आपको झंग से गोजरा रोड की तामीर का आगाज मंसूबे के इफ्तिताह पर तनाज़ा बन गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सड़क जो है ये गोजरा झंग से लेकर गोजरा रोड जो कि लगभग 10 किलोमीटर का ये हिस्सा है जो कि महकमा रोड की जानिब से बनाया जाएगा। इस मामले के ऊपर इसी हलके से ताल्लुक रखने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नवाज अकरम भरवाना और रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना के कारकुनान जो हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है और देखा भी जा सकता है कि गुलाम बीबी भरवाना के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो इफ्ताही तख्ती है वो लगाई जा रही है और आपस में उलझे हैं और दोनों जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके कारकुनान का ये कहना है कि ये उनके जो लीडर हैं उनकी ग्रांट है जिससे ये सड़क बन रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी सतह पर कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जो कि इस बात का फैसला कर सके कि आया कि ये सड़क जो है वो किसकी ग्रांट से बन रही है। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली नवाज अकरम भरवाना के साहबजादे अली नवाज भरवाना भी इस मौका पर मौजूद थे। आपस में गाली गलौज भी हुआ और
और इस मौका पर जो है वो सर्दमहरी भी नजर आई। तहम जरूरत इस मामले की है कि डिप्टी कमिश्नर इस मसले का मुस्तकिल हल निकाल लें ताकि मंसूबे को बर वक्त शुरू भी किया जा सके और जो आपसी लड़ाई है इनकी उसको खत्म किया जा सके। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, फैशन डिजाइनर्स, कंसल्टेंट और खिदमात फराहम करने वाले दीगर शोबाजात के सेल्स टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इकदाम शुरू। सालाना 10 मिलियन रुपए टर्न ओवर रखने वालों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सर्विसेज सेक्टर का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाद जो दीगर शोबाजात हैं जो कि शहरियों को पैसों के इवज़ खिदमात फराहम करते हैं, जिनमें टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, निजी सतह पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वेबसाइट मेकर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं और मजमूई तौर पर 68 शोबाजात हैं, उनको सेल्स टैक्स के ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है कि वो शहरियों को जो इनवाइस जारी करेंगे फीस वसूली की, वो ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसके ज़रिए मुतलका क्लाइंट्स जो हैं इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि आया कि उनका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में जा रहा है या नहीं जा रहा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसके मुताबिक ऐसे वो तमाम अफराद जिनका सालाना टर्नओवर 10 मिलियन रुपए या 1 करोड़ रुपए है तो वो इस सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे और सिर्फ ऑनलाइन इनवाइसेस जारी करेंगे। इससे न सिर्फ टैक्सेस कलेक्शन में इजाफा होगा बल्कि उसके साथ साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद जमात इस्लामी के जिले दफ्तर चिन्योट बाजार में मजलिस शोरा का इफ्तिताही इजलास में मजलिस शोरा के 24 नौ मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठाया। इजलास की सदारत जिले अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट ने की। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से जो वहाँ पे मौजूद हैं, बताइएगा अली। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़िली दफ्तर चिन्योट बाज़ार में 9 मुंतखब मजलिस शुरा का इफ्तिताही इजलास हुआ है जिसमें 24 नौ मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठाया है। इजलास की सदारत जमात इस्लामी के ज़िली अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट ने की है, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर, आज का जो इजलास हुआ है 9 मुंतखब जो अराकीन है उन्होंने हल्फ उठाया, क्या कहना चाहेंगे इजलास के बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की ये दस्तूर के मुताबिक एक रवायत भी है और तकाजा भी है दस्तूर का कि हर 2 साल के बाद हर ज़िली सतह पर अरकान जमात जो है वो शूरा के अरकान को मुंतखब करते हैं और फिर वो मुंतखब अरकान जो है वो फ़ैसला साजी के अमल को आगे बढ़ाते हैं। और ये जमात इस्लामी के अलावा शायद ही किसी और सियासी जमात में ये तरीक़ाकार मौजूद हो और इसी को असल जमहूरियत भी कहते हैं कि लोगों की राय के साथ एक फ़ोरम वजूद में आता है जो फ़ैसला साज फ़ोरम होता है, जो मशवरा करता है। आज का अजलास जो है ये चूँकि सेशन का आगाज़ है तो पहला अजलास इफ्ताही अजलास जो है वो हमने मुनक़द किया है जिसमें अरकान शूरा ने हलफ उठाया है और मौजूदा हालात में जैसे कि अभी कल ही अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि महंगाई के अंदर इतना तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, जैसे आटे का जो है वो मामला है वो एक तो नापैद है और दूसरा उसकी दाम बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। मुर्गी के, अंडे के, दीगर तेल के तो पहले से ही ज़्यादा हैं, तो अब आवाम के बस से बिल्कुल ही बाहर हो गया इसको इससे मीट करना। तो इस हवाले से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक शुरू की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आज के इस इजलास में हम उसके खद्दोखाल भी तय करेंगे और मशवरा करेंगे कि किस तरीके से आवाम। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सर्दी और उस पर गर्म गर्म हलवा पूरी, शहरी अपनी आखिरी छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए हलवा पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा शहरी कैसे अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं? जी, शहर फैसलाबाद अपनी आखिरी छुट्टी और उसके साथ साथ अपनी संडे के दिन को जो एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट पे पहुंच गए हैं। गरम गरम हलवा पूरी खा रहे हैं और अपने दिन को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नाश्ता जो बनाया जा रहा है। सर बताइएगा कि सुबह सवेरे आज ठंड भी बहुत है, आखिरी छुट्टी आज स्कूल में बच्चों की, कॉलेजेस की आखिरी छुट्टी है, क्या कहेंगे? कल से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी अब्बू जी की, आज क्या कहेंगे? आज तो यही है कि हलवा पूरी सर्दी एंजॉय करनी चाहिए
हलवा पूड़ी बहुत मज़े का, बहुत सदियों बहुत पुराने बैठे हुए हैं। भटूरे, हलवा पूड़ी, इनके हलवा चने बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा छुट्टी के दिन कौन सा नाश्ता पसंद है? मोस्टली हम ज़्यादातर हलवा पूड़ी और नान चने, और यहाँ पे जो है बड़े पाए जो है छोटे पाए। बिल्कुल, हलवा पूड़ी का नाश्ता और उसके साथ साथ पाए जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेरे कैमरामैन हसन आपको अब दिखाएंगे, मेरे नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से गरम गरम पूड़ी जो है वो डाली जाती है और उसको बनाया जाता है। इसके साथ साथ गरम गरम हलवा है, नान है, और मेरे नाज़रीन के मुंह में पानी आ रहा होगा जिस तरह से मेरे मुंह में आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इस तरह से गरम गरम फूलती हुई पूड़ी जो है वो सुबह सुबह छुट्टी के दिन नाश्ता करते हुए जो है दिन ही दुबाला हो जाता है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।